Hello students, welcome back to तेजस गुरुकुल एजुकेशनल चैनल जय सिंह क्लासेस। आज मैं चैप्टर 3 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट क्लास 9th के लिए एक चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है अ साइलेंट रेवोल्यूशन। यह एक चैप्टर जो है वो पटना हिंदुस्तान टाइम्स के एडिशन से लिया गया है, जिसको लिखा था कुणाल वर्मा ने। उसी में से एक पीस इंटरेस्टिंग पीस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साइलेंट का मतलब होता है चुप, स्तब्ध, शांत, मूक। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। क्रांति जो बिल्कुल नया हो और बहुत ही महत्वपूर्ण हो तो उस चीज़ को हम क्रांति कहते हैं। उसी तरह से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, यानी हमारा संवाद संचार के क्षेत्र में SMS, इसको हम कहते हैं SMS, मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, उसको SMS कहते हैं। ये पहली बार शुरुआत हुई थी 1992 में इंग्लैंड में, जिसको कंप्यूटर के माध्यम से फ़ोन पर भेजा गया था। उससे पहले टेलीग्राम हुआ करता था, एक एक शब्द के पैसे लगते थे और छोटे छोटे संचार या कम्युनिकेशन भेजा जाता था दूर दराज। तो यह एक बहुत बड़ी क्रांति साबित हुई हमारे जीवन में। तब तक कोई जानता नहीं था, भारत में तो बिल्कुल नहीं जानता था, वो तो हाल फिलहाल में आया और बिल्कुल नवीन नया था। तो कुणाल वर्मा ने इसकी उपयोगिता और इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए विस्तार से लिखा कि SMS क्या है, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसी तरह से शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज जैसे मोबाइल टू मोबाइल जो है वॉइस कॉल होता है। और यहाँ पर क्या है कि कोई आवाज़ नहीं होगी, साइलेंट टेक्स्ट आएगा, यानी अलर्ट रहेगा, अलर्ट पे आ जाएगा रिसीव करने को, जैसे डिलीवर होगा यहाँ तुरंत रिसीव हो जाएगा। थोड़ी देरी हो सकती है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते, या फ़ोन स्विच ऑफ भी रहे तो भी पहुँचेगा ज़रूर। जैसे स्विच ऑन होगा तो वो मैसेज रिसीव हो जाएगा। नेटवर्क ख़राब रहेगा तो हो सकता है घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा डिले हो, लेकिन पहुँच जाता है। तो इसको साइलेंट मैसेज कहते हैं। टेक्स्ट बाद में MMS आ गया, MMS यानी मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, SMS में सिर्फ हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, बात लिख के भेज सकते हैं टाइप करके। इसमें क्या होगा कि पिक्चर जा सकता है, फ़ोटो जा सकता है, साउंड जा सकता है, सब चीज़, इसको MMS कहते हैं। तो ये आज एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन है, उसके ज़रिए काफ़ी आसान हो गया है। तो आज से 25 साल 30 साल पहले ये लोग नहीं जानते थे, आज ये आम बात है। जो नए जनरेशन के हैं वो तो पैदा ही हुए इसके साथ, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे जनरेशन के लिए ये नई बात है। तो क्रांति यूँ हुई कि पहले टेलीग्राम करना पड़ता था और अब टेलीग्राम नहीं, बैठे बैठे ही सेकंड्स में हम अपने मैसेज को कन्वे कर देते हैं। पहले चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, अब चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। तो इन्होंने बताया कि ये कैसे हमारे जीवन में उतरा और इतना महत्वपूर्ण हो गया, कहाँ से शुरुआत हुई। और इसको सबसे पहले BSNL ने हमारे यहाँ लॉन्च किया और उन्होंने एक नंबर दिया था 94340 टेट्रा 9, यानी 4 बार 9 और 7। ठीक है, तो ये हमारे जीवन में जब आया तो काफ़ी सहूलियत हो गई। अब हमें चिट्ठी लिखने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, बातों में डिले करने की जरूरत नहीं, यानी यहाँ से हम डिलीवर किए और वहाँ सेकंड्स में, विदिन सेकंड्स हमारा मैसेज पहुँच गया, टेक्स्ट पहुँच गया। तो ये SMS की खासियत हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी क्रांति बनी। कैसे नोकिया कंपनी जो फिनलैंड की बनी हुई कंपनी थी वो शुरुआत किया था। उसके बाद
MMS वगैरह आज के प्रचलन में हमारे जीवन में ये शामिल हुआ है। तो ये SMS के बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया और आपके सिलेबस में ये लागू हुआ। छोटी सी ये टॉपिक है, इसमें आपको समझना मेमोरेंडम क्या है, मेमोराइटिंग क्या है। उसके बाद में कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वो आप करेंगे। ये अगला चैप्टर जो है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। So thank you very much. Keep on watching, subscribing and sharing the videos of Tejas Gurukul. Thank you.